प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का व्याख्या भाग 10 लेकर उपस्थित हूँ। जीवन की विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और उसके सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण किया गया है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। लेखक कहते हैं कि जीवन अगर एक विटप अर्थात वृक्ष है तो संस्कृति क्या है? उसकी पुष्प है। जैसे कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष पर जब पुष्प लगते हैं तो उसकी सुंदरता क्या है? बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार इस जीवन रूपी पुष्प की सुंदरता वह संस्कृति रूपी पुष्प से ही बढ़ती है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो संस्कृति के सौंदर्य में जिस प्रकार किसी वृक्ष पर लगे हुए पुष्प के सौंदर्य यानी उसकी सुंदरता, सौरभ यानी सुगंध को देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की संस्कृति क्या है? उसकी सुंदरता है। सौंदर्य से तात्पर्य, सौरभ से तात्पर्य उसके आकर्षण से, कि संस्कृति की सुंदरता और सौरभ यानी उसकी सुगंध, उसका आकर्षण, उसी में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो जितनी अच्छी हमारी संस्कृति होगी, जितना हमारी संस्कृति के अंदर लोगों को आकर्षित करने की क्षमता होगी, वह सुगंधमय होगी, तो उतना ही वहां पर निवास करने वाले जो राष्ट्रीय लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, उनका जीवन का सौंदर्य और यश उतना ही प्रभावशाली होगा। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो यह संस्कृति किस प्रकार से निर्मित होती है, इसके बारे में वह कहते हैं कि ज्ञान और कर्म यानी किसी समाज या राष्ट्र में रहने वाले लोगों ने अपने ज्ञान से और फिर जो ज्ञान है उसी के आधार पर कर्म करके दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा यानी ज्ञान और कर्म के द्वारा जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी विकसित किया है, ज्ञान के द्वारा जो सोचा है, कर्म के द्वारा जो बनाया है, तो उन दोनों का जो पारस्परिक मिलन है
उससे एक समाज की चाहे राष्ट्र की क्या होता है, एक जीवन शैली उभरती है और उसकी वही जीवन शैली सभ्यता के रूप में विकसित होती है और वही उसकी संस्कृति होती है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, उसी बात को थोड़ा यहां स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि भूमि पर बसने वाले जन ने यानी मनुष्य ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, अर्थात अपने ज्ञान से उसने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी विचार किया है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है और अपने ज्ञान के प्रकाश से कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी कार्य किए हैं, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। तो इन दोनों के रूप में ही हमें किसी राष्ट्र की संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। भाई वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, नृत्य गायन वादन, अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जो कुछ भी अपने ज्ञान और कर्म से किया है। भाई अलग अलग जगह के रहने वाले लोगों का जो जीवन है और उनका जो व्यवहार है वह किसी दूसरे अन्य समाज से चाहे दूसरे किसी अन्य राष्ट्र से भिन्न क्यों है? क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने ज्ञान और कर्म से किया है। किसी दूसरे राष्ट्र के रहने वाले चाहे किसी दूसरे समाज के रहने वाले लोगों ने, उन लोगों ने जो अपने ज्ञान और कर्म से जो कुछ किया है, सोचा है, तो इन दोनों के रूप में यानी ज्ञान से सोचा है और उसके आधार पर जो कर्म किया है, तो उसी में हमें एक राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जैसे हमारे मान लो संस्कार हैं, अनेक प्रकार के शादी विवाह इत्यादि, तो इन्हीं क्षेत्रों में अन्य भी बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर ये कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किस प्रकार से होते हैं, उनके यहाँ किस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्ञान और कर्म के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इन्हीं के द्वारा ही एक राष्ट्रीय संस्कृति विकसित होती है और उस राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन हमें उस राष्ट्र में दिखलाई पड़ते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन के विकास की युक्ति ही अर्थात मनुष्य ने अपने जीवन के विकास के लिए युक्ति यानी उपाय, मानव ने अपने जीवन के विकास के लिए जो कुछ भी उपाय किए हैं, चाहे उसने अपने रहन सहन के क्षेत्र में किए हों, शिक्षा के क्षेत्र में किए हों, अपनी सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में किए हों, वही जो है संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो वही उसकी संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। भाई हम अपने संस्कारों को किस प्रकार से करते हैं? हमारा संस्कार है भाई माता पिता या चाहे अपने गुरुजनों का किस प्रकार से आदर भाव करते हैं, किस प्रकार से उनको प्रणाम चाहे नमस्कार जो भी करते हैं। पाश्चात्य देशों के रहने वाले लोगों का तरीका थोड़ा दूसरा है। उन लोगों का हाथ मिलाना चाहे हाय हेलो इत्यादि जो भी है, तो अपने जीवन के विकास के लिए जो कुछ भी उपाय किए गए हैं वही जो है उस समाज की, उस राष्ट्र की संस्कृति के रूप में प्रकट होते हैं, या यूं कह लें कि उसी के रूप में उस समाज की, उस राष्ट्र की संस्कृति प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। तो प्रत्येक जाति, इस धरती पर रहने वाले जितनी भी जातियां हैं, वह सभी जातियां अपनी अपनी विशेषताएं, उनकी जो कुछ भी विशेषताएं हैं
जैसे मान लो हमारे यहाँ हमारे लोगों ने कथक नृत्य चुना, और दक्षिण की तरफ जो है भरतनाट्यम है, आसाम के क्षेत्र में चले जाएंगे बिहू नृत्य है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की शैलियां अपने जीवन को विकसित करने के लिए वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने लिए बनाई है। तो प्रत्येक जाति अपनी क्षमता के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे हमारा जीवन किस प्रकार से विकसित हो, इसके लिए अनेक प्रकार के उपायों को करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। और उसी की प्रेरणा के स्वरूप, यानी उसी के परिणाम स्वरूप जातियों में विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां हैं वह विकसित होती हैं। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत से लोगों का यह प्रश्न हुआ करता था रेखांकित को लेकर, तो मैंने भी अब रेखांकित कर दिया है। अगला प्रश्न है, ग संस्कृति क्या है? घ हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन कब होते हैं? संस्कृति किस रूप में प्रकट होती है? आज के लिए इतना है।